की ओर से स्वामी जी को स्वागत है। स्वागत पूज्य गुरुवर का मेरे भगवान आए हैं। स्वागत पूज्य गुरुवर का कवि का भाव है। नयन जल से करूं स्वागत समर्पित फूल श्रद्धा का। नयन जल से चरण धोकर समर्पित फूल श्रद्धा का। नयन जल से चरण धोकर समर्पित फूल श्रद्धा का। समर्पित फूल श्रद्धा का। समर्पित फूल श्रद्धा का। विदुर सवेरी के घर जो थे, विदुर सवेरी के घर जो थे, वही मेहमान आए। विदुर सवेरी के घर जो थे, वही मेहमान आए। स्वागत पूज्य गुरुवर का मेरे भगवान आए। और कवि का भाव है। हे स्वामी जी तपस्या
त्याग करुणा धरिया हो। तपस्या त्याग करुणा धरिया, साहस ज्ञान के मूर्ति। के मूर्ति प्रभु जी ज्ञान के मूर्ति, मनुज तन में प्रभु कर दे, मनुज तन में प्रभु कर दे। यहाँ कल ज्ञान आए, मनुज तन में प्रभु कर दे, यहाँ कल ज्ञान आए। हृदय का हम निकाले तो पत्थर दिन मान आए हैं। जय हो जय हो। पग पग जल रही धरती, त्रिविधता के ज्वाला में। पग 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 विविधता के ज्वाला में, विविधता के ज्वाला में। ये धर्म छानिमित गुरुवर, धर्म छानिमित स्वामी जीवन पर दान आए। धर्म छानिमित गुरुवर जीवन वरदान आए। कभी अंतिम भाव है हे स्वामी जी, जानकारी भी आपने दर्शन दिया गुरुवर। है स्वामी जी, स्वामी जी अकिंचन जान कर भी, अकिंचन जान कर भी आपने दर्शन दिया गुरुवर।
दर्शन दिया कुंवर, स्वामी की दर्शन दिया कुंवर, ये है तेरा भाग्य राजन भाग, है तेरा भाग्य राजन भाग, जग के प्राण आए है तेरा भाग्य राजन भाग, जग के प्राण आए है स्वागत पूज्य गुरुवर का मेरे भगवान आए हैं। मेरे मेहमान आए हैं, मेरे गुरुवर जी आए हैं। अरे भद्र नदी के प्राण आए हैं, मेरे श्रीमान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे दिन मान आए हैं। हृदय का तम मिटाने को प्रखर दीवान आए हैं, हृदय का तम मिटाने को प्रखर दीवान आए हैं। स्वागत पूज्य गुरुवर का मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। गुरुदेव भगवान की जय। शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भारद्वाजकुले भवं द्विजवरं श्रीवासुदेवाश्रितं श्रीसिद्धान्तविवर्धकं मुनिवरं मग्नं प्रमोदार्णवे। विद्यावारिधितं गतं च सकलं शास्त्रं समाभ्यास्यतं श्रीमन्तं धरणीधरं गुरुवरं नित्यं मुदा संश्रये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 मोहम्मद नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 बोलिए नारायण भगवान की जय। परम धर्मानुरागी धर्म प्रेमियों भक्तजनों एवं श्रद्धामयी मंगलमयी देवियों, बहुत ही प्रभु की महती कृपा आप सभी भक्तजनों पर समान रूप में बरस रही है, जिस कारण यह मंगलमय समाज का समागम और भगवान की जो दिव्य कथा है, जो दिव्य रसायन है, उस दिव्य रसायन को, रस को पीने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि बयांसि तद व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः स्वर स्मृतिरासुरानी कवीर्यः। केवल मनुष्य नहीं, ये जितने प्राणी हैं संसार में, इस भूमंडल में, मर्त्यलोक में, पशु पक्षी, ये सब भगवान की ही रचना है। भगवान की रचनात्मक सृष्टि है। चाहे वो गंधर्व हो, अप्सरा हो, यक्ष, किन्नर, किम पुरुष, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, ये सब प्रभु की रचना मानी जाती है। जो गंधर्व है वो परमात्मा के स्वर माने जाते हैं। भगवान के रोम रोम में देवता वास करते हैं। किसी भी देवता को कष्ट होता है तो समझो कि वो कष्ट ठाकुर जी को ही हो रहा है। जैसे शरीर में किसी अंग में घाव होते हैं, किसी अंग में कांटे चुभते हैं, तो पूरे शरीर को उसका अनुभव होता है, कष्ट का। ऐसा नहीं कि पैर में कांटे गड़े तो केवल पैर को ही कष्ट होता है, नहीं, पूरे अंग प्रत्यंग में कष्ट का अनुभव होता है। और शरीर में पैर के कांटे जब निकल जाते हैं तो
पूरे शरीर को राहत मालूम पड़ती है। किसी भी देवता का अपमान, किसी भी धर्म का अपमान, किसी भी महापुरुष का अपमान, ये परमात्मा का अपमान है। भगवान कहते हैं कि अपना अपमान मैं तो सहन कर लेता हूं, किंतु हमारे अनन्य प्राण प्यारे कोई भक्त का कोई तिरस्कार करता है तो चाहे वो संत कोटि में क्यों न हो, दुर्वासा जैसे ऋषि को भी उसका फल भोगना पड़ा था, महात्मा होने पर भी। इसलिए यज्ञ में सभी प्राणियों का सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है, अनंत कोटि देवताओं का आवाहन होता है, अनंत कोटि देवताओं की पूजा होती है, उनका संकल्प होता है। जो यज्ञ है यज धातु से निर्मित, व्याकरण शास्त्र में एक धातु है, उसका नाम है यज। यज, याच, यत, वृक्ष, प्रक्ष, रक्षो, नंगा। ये पाणिनीय सूत्र में नंग प्रत्यय करने के बाद यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है, जिसका मतलब है देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा, देव पूजा का मतलब क्या होता है? यजनम इंद्रादि देवानाम पूजनम सत्कार भावनम यज्ञ। इंद्र इत्यादि अनंत कोटि देवताओं की पूजा जहां होती है, भगवान विष्णु के याग में, उसको देव पूजन कहते हैं। समस्त देवताओं का सम्मान होता है। सनातन धर्म में, सनातन यज्ञ में, सनातन अनुष्ठान में, प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में जब देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो अनंत कोटि देवताओं को वहां कल्पित किया जाता है, आवाहन किया जाता है। देव पूजा, संगतिकरण, ये सत्संग, संगतिकरण मतलब यजनम महापुरुषाणाम एकीकरणम यज्ञ। धर्म, देश, जाति, मर्यादा रक्षायै महापुरुषाणाम एकीकरणम यज्ञ। धर्म की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, जाति की रक्षा करने के लिए, समस्त प्राणियों की प्रसन्नता के लिए महापुरुषों का आगमन होता है, महापुरुषों का एकत्रीकरण होता है। जिस स्थान में, जिस मंच से भगवान की कथा का गुणानुवाद होता है, उसको यज्ञ कहते हैं। और दान, देश काल पात्र आदि पुरस्सरा द्रव्यादि त्याग। अगर कोई नंगा नाच कर रहा हो और उसको कहेगा कि दान कर दिए, जिससे मन संसार के विषयों में फंसता हो, अगर उस प्रसंग में कोई किसी को दान करता है तो दान देने वाला भी नरकगामी हो जाता है। दान भी किया और नरक में भी चला गया। जो दान लेकर करता है, ऐसे कोई यदि दाता दान करता है
तो उसकी भी अधोगति होती है। दान, कोई बुढ़ा व्यक्ति को कहेगा कि कथा और ये चलो सुने, कहेगा कि सुनिए। संसार के विषयों में अपने मन को लगाया, इसलिए बुढ़ारी जहर की तरह हो जाती है। सत्संग भी जवानी में किया जाता है। जवानी ढल जाएगी तो सत्संग जहर की तरह प्रतीत होने लगेगा। अगर कोई घर में जवान बेटा बिगड़ जाता है, 20 साल वाला, 30 साल वाला, 40 वाला, 50 वाला, 60 तक मान के चलो, 60 तब पाठा। 60 वर्ष का हाथी होता है तो पाठा होता है। अगर कोई नाचने वाली को देखकर नाचने लगे तो घर के लोग कहते हैं कि सुधर जाएगा सरकार, अभी 60 वर्ष हुआ है, अभी पाठा सुधर जाएगा। और यदि जिसका हाथ कांपने लगे, माथ कांपने लगे, आंख में झुर्रियां पड़ जाए, नस ढीला हो जाए, अब मरा कि तब मरा की स्थिति हो, अगर वो बुढ़ा भी अगर नाचने वाली के पास जाए और छूट दे, पैसा फेंकता माथा धुन करके, उसके बारे में क्या कहते हैं? जन्म के बिगड़ी अब का सुधरी। घर के लोग कहते हैं अब नहीं सुधरेगा, जब बुढ़ारी में नहीं सुधरा अब क्या सुधरेगा। घर वाले कहते हैं सुधरने का एक समय होता है। अपने समय का सम्मान करो और अपने आप में सुधार करो। सुधार करने के लिए बाहर से लोग नहीं आएंगे, अपने को सुधारना है। अपने दुख का जाल मनुष्य स्वयं बोता है और उसमें फंसता है, किंतु समय से कहता है कि काल ही कर्म ही ईश्वर, मिथ्या दोष लगे। काल धोखा दे रहा है, समय साथ नहीं दे रहा है, कर्म अच्छा नहीं किया, ईश्वर की कृपा नहीं हुई, इसलिए दूसरे पर दोषारोपण करना बंद करो और अपने आप में ढूंढो। हमारे रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं अपने स्वरूप की पहचान करो। जो अपने को जान लिया वही ज्ञानी है, वही पंडित है। अपने को जानो। इस संसार में प्रभु ने जो मानव का शरीर दिया अपने को समझने के लिए दिया है, अपने को जानने के लिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। बीले बतोरुक्रम विक्रमाने न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूता न चोपगायत्युरुगाय गाथः। जो अपने जीवन में धारणा शक्ति को मजबूत करना चाहता है, हमारी स्मरण शक्ति बनी रहे, स्मृति शक्ति कभी छीन न हो, नष्ट न हो, क्योंकि जिसकी यादाश्त खत्म हो जाती है, धारणा शक्ति मंद हो जाती है, वह मूढ़ भाव वाला समझा जाता है। संसार में मूढ़ प्रकृति, पशु विचार आ जाता है, मानवता नष्ट हो जाती है। जिसने अपने जीवन में अभ्यास किया है उसकी धारणा शक्ति मरते समय भी बनी रहती है। संस्कार ग्रहण करने की जरूरत है। ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति का यजन करो, बृहस्पति का स्मरण करो। अन्न चाहिए तो कुबेर का यजन करो। पति पत्नी में प्रेम बना रहे ऐसा चाहिए तो पार्वती जी की उपासना करो।
अगर सब लोगों का स्वामी बनना चाहो तो ब्रह्मा जी का अनुष्ठान करो, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो तो महादेव जी का यजन करो, रूपाभिकामो गंधर्वान स्त्री कामो अप्सरा उर्वशी आधिपत्य काम सर्वेशाम यजेत परमेष्ठिनम। अगर रूप का राजा बनना चाहो, रूप की रानी बनना चाहो, खूब सुंदर रूप मिले थोड़े दिन के लिए, अब क्या सब दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए रूप मिलता है, फिर बड़ा रुपया हो जाता है। कोई दूल्हा ससुराल में जाता है, उसको देखने के लिए भीड़ लगती है। अगर दूल्हा झारखंड के कोयला की तरह भी होगा, लोग पूछेंगे कैसा दूल्हा है, गांव वाले कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कोयलवा को बढ़िया कह रहा है, जो लड़की के बाप को रुबा रुबा करके खेत बिचवाया, तिलक लिया, उसको कह रहा है बढ़िया। और साधु महात्मा से लोग कहते चल के उसको आशीर्वाद दे दीजिए। सोचे ये बैल की तरह बिक करके आया है मड़वा में, ये बैला को आशीर्वाद देंगे? ये दूल्हा बैल है, बैल मेला में जैसे बैल बिक रहा है, दूल्हा बिक रहा है। बाद में पता चलता है कि सुंदर दूल्हा नहीं छुछुंदर था। और दुल्हन जाती ससुराल में, उसकी परछन होती, आरती होती है, बड़ी प्रशंसा होती है, उसका मुख देखने के लिए पैसा लगता है। बाद में पता चलता है उनका मुख मत देखिए कहीं यात्रा में, वो सुंदरी नहीं छुछुंदरी है। क्योंकि जो रूप है, गंधर्वों की उपासना करने से रूप की प्राप्ति तो हो जाएगी, किंतु उसका सत्यानाश हो जाएगा। भीतर की जो सुंदरता है वो सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती। बाहर के रूप विकृत हो जाने पर भी जिसने अपने जीवन में सुंदर चरित्र का अनुपालन किया है, वो रूप कभी नष्ट होने वाला नहीं। इस धरती पर कितने रूप आए, रूप भोगियों का जन्म हुआ और सब धरती छोड़ छोड़ करके चले गए। आज इतिहास में केवल उनका नाम लिया जाता है दृष्टांत देने के लिए। कोई भी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए दृष्टांत की जरूरत पड़ती, चाहे वो रावण हो या नहुस हो। नहुस राजा का भी पतन इसी धरती पर हुआ, जजाति राजा का भी पतन इसी धरती पर हुआ, राजा बेन का भी पतन इसी धरती पर हुआ। सबका इतिहास गवाह है। हमारे सुखदेव जी महाराज भागवत में मंगलाचरण करते और मंगलाचरण में कहते हैं कि किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आवीर कंकायवना खसादय इन्ने चपापा विदुराश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर् धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। किरात बड़ी निर्दयी राजा थे। किरात होड़ बहुत बर्बर जातियां। जाति तो सब दिन से रही है और सब दिन रहेगी। जब कोई पशु मेला लगती है तो पशुओं में कई जातियां मेला में आती है। गाय भैंस ऊंट गधे खच्चर सब आते, भेड़ बकरे सब आते, किंतु उसका एक ही नाम है पशु मेला। अलग अलग जातियों के मेले नहीं लगते। मनुष्यों में भी बहुत सी जातियां हैं
किंतु जब धर्म सभा में इकट्ठे होते हैं तो एक समूह बन जाता है। बर्बर जातियां, निर्मम हत्या करने वाले, जिनमें दया का लेश मात्र नहीं था, तामस वृत्ति वाले, अभक्ष भोजन करने वाले, कच्चे मांस खाने वाले, मनुष्यों का खून पीने वाले, बर्बर जातियां कौन? किरात, हूण, आंध्र, पुलकस, ये सब बर्बर जातियां थी। हमारे सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे परीक्षित राजा, ये बर्बरता तो इनमें थी, किंतु भगवान के अनन्य प्यारे भक्तों की संगत होने से, भगवान के भक्तों के सानिध्य में आने से, श्रद्धा से सत्संग रस को पीने से इनका जीवन सफल हो गया, इनका जीवन कृतार्थ हो गया, इनकी मूढ़ता समाप्त हो गई, इनकी विचारधारा पवित्र हो गई और सत्संग गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को कृतार्थ कर लिया, अपने जीवन को मंगलमय बना लिया। जो लक्ष्मी जी के पति माने जाते हैं, जो धारा के पति माने जाते हैं, जो धारा के रक्षक हैं, जो राष्ट्र की रक्षा करने वाले, जो राजा विषयों का गुलाम होगा वो राष्ट्र की रक्षा कैसे कर सकता है? वो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, वो देश की रक्षा कैसे करेगा? यह जो राष्ट्र है इसके रक्षक तो नारायण प्रभु ही है। नारायण प्रभु ने बार बार इस धरती पर अवतार लेकर राष्ट्र की रक्षा की, धर्म की रक्षा की है। धर्म का, मनुष्य का चोला धारण करके शास्त्रों का उपदेश भी किया और शस्त्र के द्वारा असुरों का संहार भी किया। जिसका संहार किया उसका उद्धार भी कर दिया। केवल संहार ही नहीं किया, उसका उद्धार किया। ये जो धर्म शास्त्र है, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये परमात्मा का हृदय माना जाता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई प्रमाण खोजता है तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। ये जो गीता है, जो भागवत है, ये चक्षु है, दिव्य दृष्टि है, ज्ञान नेत्र है। ये चर्म चक्षुओं से कहां तक देख कर जाओगे? भटक जाओगे, अंधकार के समुद्र में गिरना पड़ेगा। इसलिए ये दिव्य दृष्टि है, ये ज्ञान चक्षु है। धर्म शास्त्रों का सम्मान करो, दिव्य चक्षु को प्राप्त करो और दूर तक देखो। जो परमात्मा का वचन है, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्की इरादा, ये तीन विषय जिसके पास नहीं है और डोलने वाला एक डोंगी है, समझो कि उसकी नैया डूबने वाली है। उसकी संगत कदापि ना करो। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजः, नारायण परा लोका नारायण परामखः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः। परा वेदा, जो वेद है ना, एक ही वेद थे, ऋग वेद, किंतु भगवान व्यास ने सरल बनाने के लिए, लोगों को समझने के लिए, संसार के लोग आलसी, प्रमादी, मंद विचार के,
वो भी इस वेद के रहस्य को समझ ले, इसलिए 4 वेद बनाए। कितने शाखाएं बन गई, उपनिषदें बन गई, समझने के लिए सरलता पूर्वक लोग समझ लें इसलिए। और जो वेद है परमात्मा का नियम है, वो विधान है, वो नियमावली है। परमात्मा की जो नियमावली है, संविधान है, वो वेद है। वेद भगवान का गुणानुवाद करता है और अंत में नेति नेति कह करके समापन करता है। हे परमात्मा, तुम्हारी महिमा का मैं अंत नहीं कर सकता। इस पृथ्वी के बालू कण की कोई गिनती कर ले, संभव है। बालू की गिनती कर लो, आकाश से वर्षा की जितनी बूंदें गिरती है उसकी गणना कर लो, किंतु भगवान की महिमा अपरंपार है, अथाह, उसकी गणना कोई कर नहीं सकता। इसलिए कहा ना इति, उसका पार कौन पाएगा। ये सूर्य और चंद्रमा परमात्मा के नेत्र है, ये धरती पर प्रकाशमान है। लोग कहता है भगवान कहां है, वो मूढ़ है, वो अंधा है जो कहता है भगवान कहां है। अरे सामने देखो, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये आकाश, ये नक्षत्र, ये तारे, जब हवा चलती है हवा पकड़ में नहीं आती, किंतु स्पर्श वायु, जब त्वचा का स्पर्श होता है पता चलता है हवा चल रही। ये आकाश, ये जल, ये पृथ्वी जल पर टिकी है नौका की तरह। इस सब रूप में परमात्मा का ही दर्शन तो हो रहा है। इसलिए तुम्हें चाहिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए, धर्म शास्त्र चाहिए, और परमात्मा ने साधु संतों को अपना प्रतिनिधि बनाया है। अपनी बात को रखने के लिए साधु संत प्रतिनिधि के रूप में परमात्मा के विषय को जन समुदाय में वितरण करने का काम करते हैं। साधु संत चलते फिरते तीर्थ माने जाते हैं। जो तपस्या की जाती है संसार के विषयों का भोग करने के लिए नहीं, वो जजाति मुड्ढ भी था और अंधा भी था, जिसने अपने पुत्र से जवानी मांग ली। संसार के विषयों को भोगने के लिए हजारों वर्षों तक भोगा, उसका परिणाम क्या निकला। जजाति राजा को रो रो करके कहना पड़ा, न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेवा भूयाएवा वर्णते। जैसे घी में, अग्नि में घी डाल देने पर क्या होता है, आग भड़क जाती है। संसार के विषयों को जितना भी भोगोगे और लालसा बढ़ती जाएगी, तृष्णा बढ़ेगी, शांति नहीं होगी। संसार का विषय भोगने के लिए नहीं, उसका समन करने के लिए, शांति के लिए जजाति राजा ने वैराग्य को धारण किया, तब उसके जीवन में शांति मिली। तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है, जो वैराग्य है वो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए होती है। दुनिया में जो भी साधन हो रहे हैं सबका एक ही उद्देश्य है, परमात्मा की प्रसन्नता। जो विवाह शादी होते हैं इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं होते। कन्यादान के महासंकल्प में कहा जाता है, श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत अनेना वरेना अस्याम कन्यायाम द्वादश वरान, 12 पीढ़ी आगे, अब 12 पीढ़ी पहले का, ये दोनों का उद्धार करने के लिए विवाह हो रहा है।
तितर और बटेर की तरह लड़ने के लिए नहीं। खूब लड़ो, कलह करो, मनमानी करो। गारहस्थ आश्रम की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने समय में उस जिम्मेवारी का पालन किया, उसका निर्वाह किया, उसके अनुकूल आचरण किया है। भगवान की प्रसन्नता, धर्म कार्य करने के लिए राजा रामचंद्र जी ने सीता के न रहने पर भी सोने की कांचन की प्रतिमा बनाकर और अनुष्ठान को पूर्ण किया था। दूसरी कन्या से विवाह नहीं किया, समता को प्राप्त करने के लिए, विषमता के समुद्र में डूबने के लिए नहीं। जो कुछ भी किया भगवान की प्रसन्नता, इस संसार में भगवान की प्रसन्नता हो जाएगी तो दुनिया में कौन ऐसा दुर्लभ विषय है, कौन ऐसा पदार्थ है जिसकी प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। इसलिए भगवान के दरबार में जाओ तो कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। ठाकुर जी के चरणों में हमारी निष्ठा बनी रहे, श्रद्धा बनी रहे, भाव बना रहे। भाव की जरूरत पड़ती है। एना स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम् यथार्को अग्निर यथा सोमो यथार्चा ग्रह तारकाः न भारती में गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषागति मनसो मृषागति न मे हृषिकेश यतत्पदं यतः न मे हृषिकानि पतन्ति असत पथे। हमारे ब्रह्मा जी नारद जिसे कहते हैं कि हे नारद, न भारती में गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषागति। हमारी वाणी कभी अभद्र भाषा नहीं बोलती, हमारी वाणी कभी असत मार्ग का अनुसरण नहीं करती। अशांति पैदा करने वाली भाषा वाणी से नहीं बोलनी चाहिए। क्यों? वाणी से जो भी शब्द निकलते मुख से ना, वो ब्रह्म स्वरूप होते हैं। शब्दो वही ब्रह्मा। इसलिए अच्छी भाषा का प्रयोग करो। दुष्ट शब्द न प्रयुक्तव्य, दुष्ट शब्द का प्रयोग कतई ना करो। जो संसार के लोग किया करते हैं उनमें अनुशासनहीनता देखी जाती है। कोई बन जाएगा मंत्री, अब मंत्री शब्द का मतलब ही नहीं समझेगा। ये मूर्ख, ये अंधा जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता और राज्य और देश की रक्षा करेगा क्या? अशांति पैदा करने के लिए दुष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, महापुरुषों का अपमान करते हैं, संत महात्माओं का तिरस्कार करते हैं, महापुरुषों के लिखे हुए ग्रंथ को जलाते हैं। उनको पता नहीं है कि मनु महाराज कौन थे। ये अपने को बानर का खानदान मानते। बानर का खानदान, बानर का पुच्छ कट गया तो हम आदमी बन गए। इनको पता नहीं मनु कौन थी, इस धरती के सर्वप्रथम शासक। मनु से ही मनुष्य का निर्माण हुआ, मनु से ही मानवता का आरंभ हुआ। मनु ने ही मनुष्यों के कल्याण के लिए एक स्मृति की रचना की। अरे मूढ़ पुरुष, उसका चिंतन करो, समझो, शब्दकोश का ज्ञान प्राप्त करो। धर्म ग्रंथ जलाने की वस्तु नहीं है। अपने माए बाप को जला दो तो पता चलेगा। माता पिता को जला, माता पिता से उसका जन्म ही नहीं हुआ, क्योंकि
मानवता जब खत्म हो जाती है तो जीवन में तामसी वृत्तियां छा जाती है। जो अपने महापुरुष का सम्मान नहीं कर सकते, जो ऋषियों का सम्मान नहीं कर सकते, उसका चरित्र महान कैसे हो सकता है? इसलिए हम अपने धर्म का सम्मान करेंगे और दूसरे के धर्म की भी निंदा नहीं करेंगे, दूसरे के धर्म का भी अपमान नहीं करेंगे। जो अपने धर्म का सम्मान नहीं करता, अगर धर्मांतरण करके अगर कहीं जाएगा भी तो उस समूह में भी उसका आदर नहीं होगा, नहीं होगा। जो बानर भटक जाता है ना, और दूसरी जाति में जाने पर भी आदर नहीं पाता, त्रिशंकु की तरह उसको भटकना ही पड़ता है। गुरुओं का अपमान करने के कारण इतने बड़े राजा त्रिशंकु का अपमान हुआ स्वर्गलोक में, और विश्वामित्र जैसे तपस्वी के द्वारा स्वर्गलोक का निर्माण किए जाने पर भी देवराज इंद्र ने त्रिशंकु को ढकेल दिया। न घर का रहोगे न घाट का रहोगे। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है और सनातन धर्म के जो सदग्रंथ हैं, अजर है, अमर है, वो मिटने वाला नहीं, उसको मिटाने वाले मिटेंगे और मिटेंगे। रावण, नहुस, बेन सब चले गए, जो मिटाने आए थे, सनातन धर्म को ध्वंस करने आए थे, सब चले गए। हमारे सुखदेव मुनि भागवत में कहते हैं कि हे राजन, राजाओं का धर्म है कि मनुष्यों की कीर्ति की सुरक्षा करे, उसका सम्मान करे। जो राजा अपने धर्म का सम्मान नहीं करता, अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आचरण को अपने जीवन में नहीं उतारता, तो उसको देख करके एक कुत्ते, पशु, पक्षी भी हंसते हैं, हंसते। आखिर मनुष्य जोनी में आने से लाभ क्या हुआ? जो तुम्हारी मानवता नष्ट हो गई। मंत्री का काम है मंत्रणा देना, अच्छी सलाह देना, ध्वंसक विषय को समाज में नहीं लाना, नफरत पैदा नहीं करना, तोड़ने का प्रयास नहीं करना। कोई नेता आवेगा इस मंच पर तो आपको तोड़ देगा तुरंत। ये तोड़ने का काम है, जोड़ने का काम। सनातन धर्म जोड़ने का काम करता है। सनातन धर्म ने आज तक जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। तोड़ने का काम इन मुड्ढों का है, इन अज्ञानियों का है। इसलिए कहा कि थोड़ा सत्संग कर ले अपने जीवन में। सत्संग करेगा तो उसकी मुड्ढता समाप्त हो जाएगी। सत्संग करेगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। कभी जीवन में सत्संग तो किया नहीं, कभी सत्संग नहीं किया। एक कुत्ते की तरह पैर उठाकर लघुशंका करते हैं। उनको पता नहीं है कि कैसे आचरण किया जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे पेशाब किया जाता है, कैसे लघुशंका होती, कैसे मुंह धोए जाते। इसलिए हमारा जो धर्म शास्त्र है वो आचरण की बात बतलाता है। हे मानव, अपने जीवन में आचरण को उतारो। अगर मनुष्य को अपने जीवन में चाहिए तो संस्कार चाहिए, आचरण चाहिए। आचारहीनो न पुनन्ति वेदः। जो आचार भ्रष्ट हो गया है, सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, उसको वेद भी पवित्र करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि कभी संतों की संगत नहीं की। साधु संतों की संगत करने के लिए इस धरती पर आना पड़ता है। ये मर्तलोक है। इस धरती पर न कोई रहा है न रहेगा। रहना नहीं देश वीराना है। जब राम कृष्ण भी इस धरती पर नहीं रह सके तो कौन दावा ठोकता है कि धर्म ग्रंथ को जला देंगे तो हमारा इतिहास अमर हो जाएगा और ये धरती हमारे बाप की हो जाएगी? ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसलिए
इस धरती पर जब तक रहो जोड़ने का प्रयत्न करो, धर्म ग्रंथों का सम्मान करो और उसके विषय को समझने की कोशिश करो। जो समझ गया हो दिव्यमति और नहीं समझा तो मूढ़मति। इस सत्संग से ही शिक्षा मिलती। इसी भागवत में चतुश्लोकी भागवत है। हमारे ब्रह्मा जी से भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, अगर 18,000 श्लोकों का पाठ ना कर सको तो कम से कम 4 मंत्र का स्मरण रोज करो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्यद सदसत्परम पश्चादहम देत्तच्च यो अवशिषेत स्वस्म्यहम् रीते अर्थम यत प्रतीयेता ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये परमात्मा का वचन है कि जब सृष्टि नहीं थी उस समय भी मैं था। एक रूप में एक वर्ण था, हंस वर्ण, हंस नाम का वर्ण था। श्वेत स्वरूप था, हंस वर्ण था और एकत्व के रूप में हमारी सत्ता थी। जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ तो जैसे मकड़ी अपने मुख से जाल पैदा करती है और उसी में भ्रमण करती है और बाद में उस जाल को पी जाती है, उसी मकड़ी की तरह परमात्मा इस संसार का निर्माण करते हैं। इस संसार में आचरण और शिक्षा देने के लिए नाना प्रकार की जोनियों में जन्म लेते, कभी पशु जोनी में, कभी मछली जोनी में, कभी पक्षी जगत में, कभी मनुष्य जोनी में, कभी राजा के रूप में, राम इत्यादि राजा के रूप में अवतार लेते और सनातन आचरण की शिक्षा दिया करते हैं। जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। मैं सभी वस्तुओं में प्रविष्ट हूं और कारण रूप से मैं अलग भी हूं। संसार में आने पर भी संसार का जो तामस और रजोगुण है, संसार की जो विकृतियां हैं, संसार के जो दोष और गुण हैं, वो मुझको आकर्षित नहीं करते। मैं संसार के विषयों में फंसता नहीं। 16,108 राजरानियां थी और सभी स्त्रियों के गर्भ से 10-10 पुत्र हुए और 10-10 बेटियों का जन्म हुआ। इतना बड़ा गृहस्थ आश्रम, किंतु अनासक्त होकर आचरण करते रहे। किसी स्त्री में, किसी पुत्र में, किसी बेटा में कोई आसक्ति नहीं रही। हमारे वंश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक साधु संतों का तिरस्कार करेंगे तो मैं उनकी रक्षा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आज तो जिसका बाप मंत्री हो जाएगा ना और उसका बेटा एटीएम लूट लेगा, अब मंत्री जी पैरवी करेंगे, थाने वाले कहेंगे नहीं नहीं पकड़ो नहीं इसको, मंत्री जी का बेटा है। और भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने 56 करोड़ यदुवंशियों का सर्वनाश। द्वापर युग में भगवान कहते हैं कि लोग मुझको ब्रह्मण्य देव कहते हैं। ब्राह्मणों के पैर धोने के कारण, साधु संतों की सेवा करने के कारण लोग मुझको ब्रह्मण्य देव कहते हैं। पैर धोते समय कहा जाता है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और तूने इनका अपमान किया,
धर्म ग्रंथों का अपमान किया, उपहास किया। इसलिए पृथ्वी का बोझ है, अब मैं उसको हल्का करके अपने परम धाम की यात्रा करूंगा। और वैसा ही राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण की मूर्छा लगने पर रोते, बहुत रोते, उतनी अश्रुधारा और कहीं नहीं बहती दिखाई दे रही। लक्ष्मण के लिए जितना आंसू बहाते, लंकापुरी के युद्ध में हमारे जामवान जी कहते हैं कि राम जी लक्ष्मण के लिए मत रो, मत रो। अगर एक लक्ष्मण मर भी जाएंगे तो तुम्हारी सेवा के लिए 57 करोड़ हमारी जो सेनाएं हैं सब लक्ष्मण की तरह काम करेंगे। युद्ध भूमि में यदि कोई योद्धा रोता है, विलाप करता है, किसी के मर जाने की परवाह करता है, तो हे राम जी वो योद्धा युद्ध में हार जाता है, उसकी पराजय हो जाती है। तुम हार जाओगे, रावण जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राम जी ने कहा कि ऋक्षराज जाम्बवान जी, भले रावण अयोध्या का राजा बन जाए, भले सीता लंका में रहे, कोई परवाह नहीं, किंतु मैं लक्ष्मण का त्याग नहीं करूंगा। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तम तो देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। ये लक्ष्मण जी ने हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए, हमें पिता की तरह सेवा करने के लिए अपनी दुल्हन, अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया। कोई दूल्हा नई स्त्री को छोड़कर कहीं जाना चाहता है क्या? हमारे लिए सब त्याग कर दिया। अगर लक्ष्मण चाहते तो अयोध्या को भस्म कर सकते थे, मुझको लौटा कर राज सिंहासन पर बैठा सकते थे, किंतु हमारी सेवा के लिए लक्ष्मण हमारे अद्वितीय प्राण है। 14 वर्षों तक नींद नहीं ली, अब तुम कहते हो कि लक्ष्मण का त्याग कर दो। हमने प्रण किया है, हमने प्रतिज्ञा की है कि हमारे रहते छोटे भाई की मृत्यु नहीं होगी, हमारे राम राज्य में कोई नारी विधवा नहीं बनेगी, हमारे राम राज्य में पिता के रहते बेटा की मृत्यु नहीं होगी। यदि लक्ष्मण मर जाएंगे तो संसार के लोग हमारी निंदा करेंगे, संसार के लोग हमारे चरित्र पर उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि राम की कथनी और करनी में अंतर था। इसलिए मैं अपने वचन से कभी मुक्त नहीं हो सकता, हम अपने वचन से फिसल नहीं सकते। और एक समय ऐसा भी आ गया, कितना प्रेम है, अब मामूली थोड़े से अपराध में राम जी लक्ष्मण का परित्याग भी कर देते हैं। जब काल देवता का आगमन हुआ, जब राम जी के 11,000 वर्ष पूरे हो गए, त्यजैनम बलवान कालो मां प्रतिज्ञाम वृथा कृथा। काल देव आ गए, काल देव घंटी बजाने आए थे। राम जी ने कहा था कि हे कालदेव, 11,000 वर्ष जैसे ही पूरे होंगे तुम सूचना दे देना। कालदेव कहते हैं, हे राम जी मैं काल हूं, अब देवताओं का दूत बनकर आया, कुछ बात करनी है, किंतु एक शर्त माननी पड़ेगी। कहा क्या शर्त है भैया, बता दे। कहा कि शर्त यह है राम जी कि जब हम दोनों में बातचीत शुरू होगी ना, तो तीसरे आदमी का प्रवेश नहीं होना चाहिए, और यदि हो गया तो आपके द्वारा मौत की सजा मिलेगी, आप इसको स्वीकार करो। राम जी ने स्वीकार कर लिया, बातचीत शुरू हो गई।
लक्ष्मण पहरा दे रहे, चौकसी, बड़ी कड़ी चौकसी। एक परिंदे अंदर नहीं जा सकते बिना उनकी अनुमति के। इतने में दुर्वासा जी का भी आगमन हुआ। दुर्वासा ने कहा, लक्ष्मण, आज राम दरबार में भोजन करने की इच्छा है, अंदर जाने की अनुमति दे दे, क्योंकि हमने 1000 वर्षों तक तप किया है। आज पारण का दिन है और पारण राम दरबार में होगा, ऐसा हमने निश्चय कर लिया है। लक्ष्मण ने कहा, महात्मा जी, दुर्वासा जी, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो, जो इच्छा होगी आप पारण कर लेना, 56 भोग पारण करना, किंतु थोड़े समय का सम्मान करो। कहा कि नहीं, जब हमारा मुहूर्त बीतिए जाएगा तो पारण करने से लाभ क्या होगा। बहुत बड़ा संकट आ गया। और यदि नहीं जाने दोगे तो पूरे अयोध्यापुरी को, इस पूरे त्रिलोकी को मैं भस्म कर दूंगा। तपस्या की आग से ये त्रिलोकी भस्म हो जाएगा, आप विचार कर लो। लक्ष्मण ने कहा, दुर्वासा जी, आप लक्ष्मण को भस्म कर दो, कोई बात नहीं, ये पूरी त्रिलोकी को भस्म करने की बात हो रही है, इसलिए तुम अंदर चले जाओ। लक्ष्मण ने जाने की अनुमति दे दी। माया मोह सवार हो जाता है, प्रारब्ध कभी कभी सवार हो जाता है, इच्छा न होने पर भी प्रारब्ध आ जाता है। दुख भोगने की इच्छा न होने पर भी दुख का पहाड़ टूटता है। दुर्वासा अंदर चले गए। अब जैसे ही काल की दृष्टि दुर्वासा पर पड़ी, काल अंतर्धान हो गए। तो राम जी ने दुर्वासा जी को भोजन तो करा दिया, पारण करा दिया, बड़े प्रेम से भोजन कराया राम जी ने। जब दुर्वासा जी पारण करके चले गए तो राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया, कहा, लक्ष्मण, ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे रात्रि दुर्वासा का आगमन कैसे हुआ और क्यों हो गया? इस शर्त का उल्लंघन कैसे हो गया? किसी का भाई प्रधानमंत्री होगा और उसका छोटा भाई अगर मनमानी करेगा तो कलियुग में तो माफी मिल जाएगी उसको कि अगर बड़का भाई प्रधानमंत्री राजा है, मुखिया भी हो जाएगा ना तो पैरवी हो जाएगी, सरपंचो बाडो होगा तो पैरवी हो जाएगी। वो तो राम जी राष्ट्रपति है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, मैं शर्त के अनुसार तुमको मौत की सजा दे रहा हूं। मौत होगी, त्यागो वा बधो वा साधु नाम तुभयम समम, त्यागो बधो बाध्य हिता। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, तुम प्रतिज्ञा का पालन करो। जो राजा अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसकी दशा दुर्दशा में बदल जाती है, नियत में खोट आ जाती है। तूने जो संकल्प लिया है उसको साकार करो। अगर संकल्प साकार नहीं करोगे तो उसी राजा की तरह हो जाएगा जैसे किसी राजा ने एक संगमरमर का तालाब बनवाया था और इस तालाब